न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। उच्च माध्यमिक परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं का नहीं रुक रहा आंदोलन, एक बार फिर किया गया रोड जाम। उधर दुर्गापुर में भी छात्रों का आंदोलन, एसडीएम ऑफिस में धरना पर बैठे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा को लेकर उठाया सवाल, टीएमसी पर साधा निशाना। আমরা হিন্দুদের দোকান বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া পার্টি নই। उच्च माध्यमिक में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के द्वारा उत्तीर्ण किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। मंगलवार को अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं ने पश्चिम बर्धमान जिला शिक्षा निरीक्षक से मुलाकात की और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को उत्तीर्ण करने की मांग की। इस दौरान छात्र छात्राओं का कहना था कि एक विद्यालय में 150 से अधिक छात्र छात्राएं केवल अंग्रेजी भाषा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये कैसे संभव है। जिला शिक्षा निरीक्षक ने छात्र छात्राओं की बात सुनी, लेकिन उन्हें पास करने का आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आसनसोल नगर निगम के समीप जीटी रोड को जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटे भर मशक्कत के बाद पुलिस जाम हटवाने में सफल रही। मैं कैंसर पेशेंट होके मैं इतना दूर अपना पढ़ाई ये करके 10th में मैंने इतना अच्छा डिवीजन से पास किया था और 12th में आके मेरे को इंग्लिश में फेल कर दिया गया है। अब वो भी मेरा सब सब्जेक्ट अच्छा है और मेरे को 12th में आके इंग्लिश में फेल कर दिया गया। अभी मेरे को बताइए, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड में है। हम अपना स्टडी इसी वजह से कंप्लीट कर रहे हैं कि मेरे को कुछ अभी मेरा इतना बड़ा बीमारी हुआ है, तो हमको अपना पढ़ाई आगे लेके जाना, और ऐसे हम लोग के साथ किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को 10th में हम लोग का 12th का रिजल्ट निकला, उसमें अनसक्सेसफुल आया। हम लोग का 10 को रिजल्ट निकला, 10 तारीख से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में गए तो पहला दिन बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रात में हम लोग का रिजल्ट निकाल के दे दिया, तुम लोग ये सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो सब बच्चा 85% बच्चा इंग्लिश में कैसे फेल हो सकता है। उच्च माध्यमिक में असफल हुए छात्र छात्राओं ने मंगलवार को दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल थे। छात्र छात्राओं का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से फेल कर दिया गया है। उन लोगों ने जो परीक्षाएं दी थी, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वे लोग यदि प्रथम नहीं तो द्वितीय स्थान से अवश्य पास होंगी, लेकिन किसी को इंग्लिश, किसी को विज्ञान, किसी को इतिहास विषय में फेल कर दिया गया है। इसलिए सरकार को उन्हें पास करना होगा। इधर धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर सिटी सेंटर फाड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। तब तक डिप्टी मजिस्ट्रेट संजय सुभा धरना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि महकमा शासक बाहर गए हैं, जो भी समस्याएं हैं वे लोग उन्हें बताएं। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने अपनी समस्याओं को डिप्टी मजिस्ट्रेट से बताया। वे समस्याओं को गौर से सुने और आश्वासन दिया कि वे महकमा शासक को जानकारी दे देंगे। उसके बाद जैसा होगा वैसा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। এখানে কেউ আনসাকসেসফুল স্টুডেন্ট না, এখানে কেউ না। যে সব মেয়েরা আনসাকসেসফুল হওয়া দরকার ছিল সেই সব মেয়েরা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করছে। আজ আমরা কেন আনসাকসেসফুল? আমাদের বিচার চাই। এটা কি বলছে এখানে? এখানে তো এখনো কিছু বলা হয়নি। এখানে আমরা এসেছি এখানে বলার জন্য। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে যে স্কুল এটার জন্য দায়ী না, এটার জন্য বোর্ড দায়ী। এটা যদি বোর্ড দায়ী হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে কনজিউমার ফোরামে গিয়ে সবাই নাম সিগনেচার করে কেস করব বোর্ডে গিয়ে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी पीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। पीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। पीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता पीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए
of imported furniture welcomes modern furniture. Modern furniture. मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल नगर निगम की एक महिला कार्य सहायक रानीगंज बोरो कार्यालय एवं नगर निगम के आसनसोल मुख्यालय से पिछले 21 माह से वेतन प्राप्त कर रही है। वह 2020 के अनुबंध के आधार पर आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में नियुक्त हुई थी। कुछ दिनों बाद उनका तबादला रानीगंज बोरो में ठेका कर्मचारी के रूप में कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जिस तरह बोर्ड कार्यालय से वेतन बढ़ाने के लिए वर्किंग स्टेटमेंट आ रहा था, उसी तरह उनका नाम नगर निगम मुख्यालय की वेतन सूची में भी था। महीने में 2 बार उन्हें एक बार में 10,000 रूपए दिए जाते थे। 2 जगहों से वर्किंग स्टेटमेंट कैसे आ रहा था, इस पर भी सवाल उठाए गए। सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी व 2 प्रस्तावित उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक वित्त अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की। बाद में मेयर विधान उपाध्याय ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला, इस मामले की जांच कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि श्रीजीता मित्रा नामक की महिला कर्मचारी को आज बुलाया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वह 21 माह के अंदर प्रति माह 10,000 के हिसाब से 21,000 अतिरिक्त ले रही थी। इस अतिरिक्त रकम को उन्हें 4 किस्त में लौटाने को कहा गया है। हालांकि उक्त महिला कर्मचारी 4 किस्त में पैसा लौटाने के लिए राजी है। हालांकि जब इस बारे में श्रीजीता से पूछा गया तो उन्होंने इस बार बताया कि उन्हें अतिरिक्त वेतन लेने के बारे में पता नहीं है। उन्हें आज नगर निगम मुख्यालय में तलब कर इस मामले के बारे में बताया गया। इस मामले में मेयर और चेयरमैन ने जो कहना था कह दिया। वह इस बारे में मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे। मतलब है कि कुछ दिन पहले नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन और अब वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने मेयर और कमिश्नर को पत्र लिखकर नगर निगम में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, जिसमें ये मामला भी शामिल था। उनके पत्र पर ही मेयर ने मामले की जांच करवाई, जो सही पाया गया। हालांकि गुलाम सरवर ने सेवानिवृत्त के बाद भी कुछ कर्मचारियों के 2 से 3 बार कार्य अवधि को बढ़ाए जाने के मामले को भी उठाया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी के आसनसोल जिला संगठन की ओर से मंगलवार की शाम को दुर्गापुर के स्टील मार्केट के समीप जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, आसनसोल की विधायक अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका तिब्रीवाल, विधायक अजय पोद्दार, भाजपा नेता निर्मल कर्मकार, आसनसोल जिला के अध्यक्ष दिलीप देव, बांकुड़ा के सांसद सौमित्र खां, दुर्गापुर के विधायक लखन घुरुई सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच पर शुभेंदु अधिकारी को माला पहनाकर सम्मानित की गई कि तभी आसमान चारों तरफ से अंधेरा छा गया। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बोलने के लिए उठे, बारिश शुरू हो गई। अपने भाषण में शुभेंदु ने कहा कि हम लोग रास्ता अवरोध नहीं करते, ना ही हिंदुओं के घर जलाते हैं, ना ही ट्रेन में तोड़ फोड़ करते हैं। ও যে গরম, আমরা তো প্রো পিপুল পার্টি বিজেপি, আমরা তৃণমূলের মদতপুষ্ট বৃহস্পতিবার 13 ঘন্টা, শুক্রবার সারাদিন NH4 বন্ধ করা পার্টি নয় বিজেপি। আমরা হিন্দুদের দোকান বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া পার্টি নই। আমরা বৃষ্টিকে স্বাগত জানাচ্ছি, কারণ গত 3 দিন ধরে সবাই ঘরমাক্ত ছিলেন। আবার বড় করে হবে। মোদিজির 8 বছরের সুশাসনের কথা বলতে গেলে 1 বছর ধরে আমরা বলবো। তাই আমরা আপনাদের ভেজাতে চাই না। আমরা ভিজতে রাজি আছি, কিন্তু আপনাদের আমরা ভেজাতে চাই না। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में भाजपा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर 8 वर्ष की उपलब्धियां बताई जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए परियोजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आसनसोल प्रवास पर आए हैं। वे आसनसोल लोकसभा केंद्र के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर मोदी सरकार के 8 वर्षों के उपलब्धियों के बारे में
बता रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को बानपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान, जवान, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं, शिक्षा, चिकित्सा सभी के लिए नीतियां बनाई और लागू की। एक केस में बयान देने के लिए बुलाया है, हंगामा कर दिया, हमको क्यों बुलाया? देश भर में हालत खराब हो रही होगी। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पर जाके कोई ऐसे कॉज के लिए हो रहा होगा, कोई समाज का काम हो रहा होगा, तो उसको पकड़ के ले गए होंगे। ऐसा जैसा लग रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है। देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई पूछताछ करने दो ना, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है। अगर कोई एफआईआर करेगा किसी के खिलाफ, पूछताछ तो होगी होगी। पूछताछ करने में भी आप नहीं करने दे रहे हैं, फिर क्या चाहते हैं आप देश में? कैसी सरकार चाहते हैं? कि ये लोग देश को सुधारने वाले हैं जिनका इतिहास ये है कि उनके माता पिता दादा जो भी हैं वो प्रधानमंत्री रहे, कोई ऊंचे दर्जे पर रहे, इसलिए आज आप आगे आ रहे हैं। और तो और आप यहाँ पर देखिएगा, लोग आज परेशान क्यों हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने बिचौलिए खत्म कर दिए। जो आपकी गैस के कनेक्शन दिए होंगे बेनिफिशियरीज को, डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। ये मोदी जी का इंतजाम देखिएगा। आज हमारा रक्षा बजट 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 2014 से कितनी हमारी सप्लाई हम करते थे विदेशों को, वो आज 9,000 गुना, 9 गुना यानी कि इतना हमने बढ़ा दिया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति, आपने देखा अगर कोरोना में वैक्सीन नहीं बनाई होती मर जाता। आज हम बैठ भी नहीं सकते, हमको पकड़ के ले जाते। कैसे कर रहे हो सभा? आपको भी ले जाते, नहीं जा सकते हो। मोदी जी ने कहा चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो, माझी हो, किसी भी जाति का है, वर्ग का है, धर्म का है, वो मेरा है, मेरा भारत का है, उसको बचाना है। यूएन डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी ईएमआई भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल।
INTTUC ऑटो यूनियन के द्वारा आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन से निकलने वाले यात्रियों और अन्य राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस मौके पर यूनियन नेता राजू अहुवालिया ने कहा कि इस प्रचंड उमस भरी गर्मी को देखते हुए INTTUC की तरफ से ठंडा शरबत पिलाने का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से हमेशा ही इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन फिर से संगठन द्वारा इस तरह के कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए ठंडा शरबत पिलाने का कार्यक्रम रखा गया था कि ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों, खासकर बच्चों को राहत मिल सके। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उन्होंने ऑटो चालकों को धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रत्येक बছর এই এক নম্বর অটো স্ট্যান্ড যারা আছে স্টেশনের এরা কিন্তু সমাজসেবার সঙ্গে সমাজসেবা করে আসেন। লকডাউনের জন্য এটা একটু বন্ধ ছিল কিছুদিন, জল খাওয়ানো, এখানে খিচুড়ি বা মানুষের সেবা করা কিন্তু এদের খুব অ্যাক্টিভ রোল। তো আজকে ঠিক যারা ট্রেন থেকে যাত্রীরা আসছে, খুব বেশি গরম পড়ছে, সেই জন্য এরা সকাল থেকেই শরবতের প্রোগ্রাম করেছে যাতে যাত্রীদের সেবা এরা করতে পারে। সেই জন্য আমি আমাদের INTTUCর পক্ষ থেকে আমাদের অটো ড্রাইভার এখানকার যে প্রোগ্রামটা করেছেন তাদেরকে আমি আমাদের ইউনিয়ন পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल मंगलवार को बर्नपुर कालाझरिया शमशान घाट का दौरा किया। वहां ISP के द्वारा किए गए सफाई कार्य सुंदरीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा, कालाझरिया शमशान पहले जब आई थी उसने देखी कि यहाँ काफी गंदा था। इस मौके पर भाजपा प्रदेश नेता पवन कुमार सिंह के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। যাতে আর ঘাসে না পোড়ানো হয়, আলাদা করে যে শেড বানানো রয়েছে সেইখানেই পোড়াবে। জলের আলাদা কানেকশন করে দেওয়া হয়েছে, একদম ট্যাঙ্কি থেকে জল যাবে। এবং আমাদের যে লাস্ট রিচুয়ালসগুলো হয়, নদী থেকে জল নিয়ে যেসব পুজোগুলো হয়, নদীটাও সুন্দর করে পরিষ্কার করা হয়েছে। এবং সব থেকে যেটা সুন্দর, প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে, আম গাছ, যাতে দেখুন এই সময়টা আজকে প্রিয়জনকে যখন আমরা বিদায় জানাই, আমাদের খুব শান্তির দরকার হয় সেই সময়। এবং পরিবেশটা যেন এমন হয় যেখানে মানুষ শান্তি পায়। এত প্রিয়জন চলে যায়, মন ভারাক্রান্ত, কিন্তু সেখানেও যেন আমরা সেই পরিবেশটা ক্রিয়েট করতে পারি যাতে মানুষ খুব শান্তিতে সেখানে প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে পারে। সেই জন্য আজকে এই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে, কারণ কি আজকে সেল ইসকো সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को आसनसोल स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व बड़े भाई बलदाऊ को स्नान कराने की परंपरा विधि विधान से की गई। इसके बाद तीनों को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया और दूसरे दिन गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्त दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद करीब 15 दिन बाद यानी 1 जुलाई को भक्तों को दर्शन के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में जुटने लगे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव को स्नान कराने की परंपरा है। हिंदू शास्त्र मते এবং পৌরাণিক মতে জগন্নাথ দেবের সানযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও ইস্কন মন্দিরে জগন্নাথের সানযাত্রা হচ্ছে। সেখানে প্রচুর ভিড় সমাগমের মধ্যেখানে সেই সানযাত্রা শুরু হয়েছে সকাল থেকে। ইস্কনের ভক্তরা, আসানসোলের যারা ধর্মীয় ভাবাপন্ন সম্পন্ন মানুষ তারাও ওখানে হাজির হয়েছেন। অনেক মহিলারাও ছিলেন, আমিও ছিলাম সেখানে তার সঙ্গে। জগন্নাথ দেবকে স্নান করানোর পরে যে পবিত্র মন নিয়ে এখানে বসে আছি, আজকের দিনটা খুব ভালো কেটেছে এবং আমি ওনার কাছে প্রার্থনা করে এলাম যেন আমার আসানসোলবাসী সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকে এবং যেন আগামী দিন যেন ভালোভাবে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ পেরিয়ে যেতে পারে। এই যাত্রাটা শুধু আজকে না কদিন চলে? না, এই যাত্রাটা আজ থেকে সানযাত্রা চলে নিয়ে রথ পর্যন্ত এই উৎসবটা পালন হয়। তো এটা পুরীতেও আমাদের যে আছে একটি ধাম, সেই ধামে এটা আজকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষে যেখানে জগন্নাথের মন্দির আছে সেখানে এই সানযাত্রা অনুষ্ঠান
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, बीएन घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,